परसेंटेज। सो परसेंटेज के अंदर हमारे पास दो इसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है पर, जिसका मतलब होता है बाय या डिवाइडेड बाय, और सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। सो परसेंटेज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। सो इसका मतलब है कि परसेंटेज यानी कि 1/100। अगर लिखा हुआ है कि 23%, सो इसका मतलब है कि 23, अब परसेंट की जगह हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। सो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इससे, सो ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.23। इट्स मीन जब भी हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग पॉइंट को मूव करेंगे यहाँ से एक। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग एक हमारे पास जो नंबर है उसको कन्वर्ट करेंगे एक डेसिमल के अंदर परसेंटेज में, तो इसका यानी कि हम लोग उसके जो डेसिमल है उसको 2 डिजिट्स लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ। अब ये 23 है, यहाँ पे इसका डिजिट है। जब डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से, जैसे कि यहाँ था, इसका मतलब है कि इसको हम लोग 2 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, जो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करके लिख दिया 0.23। अगर लिखा हो कि 20%, तो इसका मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसको अगर कैंसलेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा 21 ज़ा 25 ज़ा 1/5। लेकिन अगर इसको हम लोग डेसिमल्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि हम लोगों ने 20% है, सो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने कंसिडर करना है कि यहाँ पे इसका एक डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट को जब हम लोगों ने परसेंट का, इसको हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने परसेंट का साइन रिमूव करना है। 20% था, यह आ जाएगा। पहले हम लोगों ने 20% का साइन रिमूव कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि पॉइंट जो था उसको 2 डिजिट्स लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। यहाँ पे पॉइंट था 1 2, यहाँ पे आ जाएगा, यही यहाँ पे हम लोगों ने इसको पॉइंट को प्लेस कर दिया। इसका मतलब है कि 0.20 आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0.2। तो ये इसका आंसर है। इस तरह भी अगर सॉल्व करें आप 1/5 है तो इसको सॉल्व करके देख लें तो यही आएगा 0.2। तो इजी वे यही है कि आप लोगों ने परसेंट, जब इसको हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो परसेंट का साइन रिमूव कर दें और डेसिमल पॉइंट को 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव कर दें, यानी कि लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, जब लिखा हो कि 100%, इसको कैसे करेंगे? तो डेसिमल में करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसका परसेंट का साइन रेज करेंगे, ठीक है, हटा देंगे, और फिर हम लोग पॉइंट को 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ़्ट की देंगे। यानी यहाँ पे पहले पॉइंट था, उसको हम लोगों ने 2 डेसिमल प्लेसेस 1 2 यहाँ पे मूव करना है लेफ़्ट की तरफ। तो ये आ जाएगा 1.00। पॉइंट के बाद 0 मीन्स नथिंग, तो इसका मतलब है ये 1 के इक्वल आ गया। अगर दूसरी तरह करें तो ये भी है कि आप परसेंट की जगह 1/100 पुट कर दें, फिर उसको कैंसलेशन या डिवीज़न जो भी मेथड हो वो भी कर सकते हैं। सो ये इसके साथ कैंसिल होके 1 आ गया। अगर हो आपके पास 37.5% हो तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि परसेंट का साइन रिमूव करेंगे और पॉइंट जो डेसिमल है हमारे पास उसको 2 डिजिट्स लेफ़्ट की तरफ, 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ हम लोग उसको मूव करेंगे। सो यह हमारे पास यह आ जाएगा, यहाँ पे था पहले पॉइंट, सो ये मूव होगा 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा और परसेंट का साइन हम लोगों ने रिमूव कर दिया, ये आ गया। दूसरी तरह अगर करें 37.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऐसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब पॉइंट को अगर हम लोग मूव करें तो ऐसे भी आ सकता है 37.5, अब इसकी जगह 1, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? सिर्फ एक डिजिट है, तो ये उसकी जगह 1 0 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1/100। सो
इसको हम लोगों ने अब कैंसिलेशन करना है और हम लोगों ने सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास यही वाला होगा। एक और एग्जांपल हो अगर 3%, तो पहला तरीका तो ये है कि हम लोग उसको परसेंट को जब रिमूव करेंगे, ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, और हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट को 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। सो यह आ जाएगा 3। अब पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से अब 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस तो ये आ गई। अब एक और चाहिए, एक है नहीं, तो हम लोग 0 अगर 3 के पीछे लगा दें तो तब भी तो ये 3 ही है, ठीक है। तो हम लोग 3 को हम लोग 03 भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास अगर देखें तो कितनी डेसिमल प्लेसेस है, 1 और 2। सो यहाँ पे आप पॉइंट को मूव करेंगे तो ये आ जाएगा ये। सो 3% हमारे पास 0.03 के इक्वल भी हो सकता है। अगर दूसरा मेथड क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंट को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो हमेशा 1/100 उसकी जगह लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवीजन करेंगे तो तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है व्हाट इज़ 35% ऑफ 160, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर हम लोग लिखें तो जो हमें नहीं पता। अब 35% ऑफ 160 इसका मतलब है 35% मल्टीप्लाइड बाय 160। और व्हाट इज़, तो हमें जो नहीं पता उसको हम लोग x कह देते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ 35% ऑफ 160, ठीक है। व्हाट इज़ 35% ऑफ 160, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। x इक्वल्स टू 35% को हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 1/100। अब आगे क्या है हमारे पास 160 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब ये इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। अब और अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 2 5s are 10 एंड 2 8s are 16। सो अब हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5। अब फिर दोबारा 5 इसके साथ कैंसिल हो सकता है, 5 7s are 35। सो x हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 8। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। सो इट्स मीन कि हमारे पास 160 का 35% 56 है। अगर क्वेश्चन हो 54 इज़ 45% ऑफ व्हाट नंबर, तो हम लोगों ने लिखना है इसको मैथमेटिकल में अगर करेंगे 54 इज़ 45% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है। 54 इज़ 45% ऑफ व्हाट नंबर। ऑफ को मतलब है मल्टीप्लाई करना। अब जो नंबर हमें नहीं पता उसको हम लोगों ने x लिख दिया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 54 इज़ इक्वल टू 45। इसकी जगह हम लोगों ने लिख देना 1/100 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। सो हम लोग इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ से जाके ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय ये वाला जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ पे जो 45 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 45, और यहाँ पे x आ गया हमारे पास। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर x इज़ इक्वल टू 120, यानी कि 54 जो है हमारे पास 120 का 45% है। 120 का 45% हमारे पास 54 है। अब है 77 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 140, यानी कि 140 का जो 77 है वो कितने परसेंट है, ठीक है। तो 77 इज़ की जगह इक्वल टू व्हाट परसेंट x परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई एंड 140, ठीक है। तो ये करेंगे हमारे पास 77 इज़ इक्वल टू x
हमें नहीं पता जो हमें फाइंड करना है। परसेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई करें 140 के साथ। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, सो ये आ गया 77 इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब ये यहाँ से 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 77, ये 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब ये यहाँ पे 7 इसके साथ 7 11 77, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11 इज़ इक्वल टू x। तो x इज़ इक्वल टू 5, ये आ जाएगा 55। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, यानी कि 55% ऑफ 140 इज़ 77। अब हमारे पास ऐसा हो कि परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़। उसके लिए हमारे पास ये है कि जो हमारे पास क्वांटिटी के अंदर एक्चुअल इंक्रीज़ हुआ है, अब ये द परसेंट इंक्रीज़ ऑफ अ क्वांटिटी इज़ द परसेंट इंक्रीज़ ऑफ अ क्वांटिटी इज़, उसमें एक्चुअल इंक्रीज़ जो हुआ है डिवाइडेड बाय जो पहले उसकी अमाउंट थी, ओरिजिनल अमाउंट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंट इंक्रीज़। इसी तरह अगर डिक्रीज़ हो, परसेंट डिक्रीज़ फाइंड करना हो, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, एक्चुअल डिक्रीज़ जो भी उसके अंदर डिक्रीज़ हुआ है और उसकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी पहले, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। इसी तरह अगर हम लोगों ने किसी नंबर को इंक्रीज़ करना हो और बोला जाए कि इतने रेट के साथ इंक्रीज़ करना है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों ने एक नंबर को r% से टू इंक्रीज़ नंबर बाय r%, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उसको नंबर को किसके साथ, 1 प्लस r% के साथ। ठीक है, और इसी तरह अगर डिक्रीज़ करना हो तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर टू डिक्रीज़, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 माइनस r% के साथ। यानी कि एक नंबर को बोला जाए इसको डिक्रीज़ करना है बाय r%, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस नंबर को हम लोग 1 माइनस r के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इंक्रीज़ करना होगा तो 1 प्लस r% के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उस नंबर को डिक्रीज़ करना हो इतने % के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज़ अ नंबर बाय r%, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस r% के साथ। टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू %। अब हम लोगों के पास अगर कोई फ्रैक्शन हो, उसको बोला जाए कि परसेंट में आप लोगों ने करना है, तो कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 1/m एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और इसके आगे एक % का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बोला जाए कि व्हाट % इज़ इक्विवेलेंट टू 3/5, सो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 और % का साइन। अब इसको आप
से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये 3 ये 5 इसके साथ 20 100 होता है और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 20%। सो ये आ जाएगा 60%। परसेंट का साइन इसकी जगह 1/100 नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने वर्ड परसेंट, हम लोगों ने परसेंट ही लाना है, तो 60% हमारे पास आ गया। 3/5 था, उसको फ्रैक्शन को 100 और साथ में परसेंट का साइन नहीं कर देना है। अब 100 के साथ इसकी कैंसिलेशन जैसा भी हो सकता है उसको करके हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। वर्ड परसेंट इज़ इक्विवेलेंट टू 5 होल 1/4। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह ही कि सॉल्व करने के लिए 5 होल 1/4 को हम लोगों ने एक परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 और साथ में हम लोग परसेंटेज का साइन भी पुट करेंगे। अब हम लोगों ने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोग इसकी जगह 1/100 नहीं पुट करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब ये 5 और 1/4 है, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, होल नंबर को फ्रैक्शन में ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 और प्लस 1, ये आ जाएगा 21/4। कैसे किया, 5 4 20, 20 प्लस 1 21 और डिनोमिनेटर में 4 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट। अब ये 4 25 100, हमारे पास आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय 25%। सो इसको जब हम लोग तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 525%। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर हमारे पास ऐसे गिवन हो कि 6 हो 2/3% को फ्रैक्शन में हम लोगों ने लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 6 हो 2/3 है, तो हम लोग इसको 6 हो 2/3% को लिख सकते हैं। पहले कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 18, 18 प्लस 2 20 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का साइन हम लोगों ने हटाना है, तो ये जब हम लोग परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 1/100। सो ये वाला 20 इसके साथ कैंसिल होगा, 25 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1/15। इसका आंसर आ गया 1/15। वर्ड फ्रैक्शन इज़ 0.6%। अब इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा 0.6% को हम लोग लिख सकते हैं 0.6। अब परसेंट की जगह क्या लिखेंगे 1/100, ठीक है। तो इसका मतलब है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1/100 है। अब 6 को जब हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1, और पॉइंट के बाद हम लोगों ने देखना है कि कितने डिजिट्स हैं, तो सिर्फ एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगाएंगे, और ये वाला 1/100 ये। अब ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 6/1000। अब 2 से अगर करें दोनों को कैंसिल आउट, तो 2 3 6 एंड 2 5 10 एंड 0 0 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 3/500। ये इसका आंसर। क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज़ 1/35। सो हम लोग इसको स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज़ 1/35, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई होना, 2/7, व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज़ 1/35। सो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो x परसेंटेज की जगह हम लोग क्या करते हैं 1/100। अब ये आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 2/7, ठीक है, इज इक्वल टू 1/35। अब ये यहाँ से दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा x ये 100 और 7 डिवाइड हो रहे हैं डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके न्यूमरेटर में चले जाएंगे, और 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 1/35 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो
7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 50 ज़ा 100। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 5। फिर दोबारा कैंसिल आउट करेंगे, 5 10 ज़ा 50, x इक्वल्स टू 10। सो इसका आंसर आ गया, यानी कि 10% ऑफ 2/7 जो है वो 1/35 है।